सरकार जानते हैं माशाअल्लाह। सरकार जानते हैं, 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 सरकार जानते हैं। है किसके दिल में उल्फत सरकार जानते हैं, किसके दिल में उल्फत सरकार जानते हैं, है किसके दिल में उल्फत सरकार जानते हैं, किसके दिल में उल्फत सरकार जानते हैं। करता है कौन नफरत, करता है कौन नफरत सरकार जानते हैं, करता है कौन नफरत सरकार जानते हैं। सारा मजमा पढ़े, सरकार जानते हैं। सारा की मोहब्बत में जरा गुनगुनाएं। बहुत जल्दी आपके सामने ताहिर साहब आएंगे, आप पढ़े मेरे साथ जरा। सरकार जानते हैं, माशाअल्लाह। आपके दिल में अगर नबी का प्यार है तो गुनगुनाएं। सरकार जानते हैं, सरकार सारा मजमा नबी की मोहब्बत में पढ़े। सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं। अरे करता है यूं तो दावा हर एक शख्स, लेकिन करता है यूं तो दावा हर एक शख्स, लेकिन करता है यूं तो दावा हर एक शख्स, लेकिन करता है यूं तो दावा हर एक शख्स, लेकिन अरे किसको मिलेगी जन्नत, किसको मिलेगी जन्नत, किसको मिलेगी जन्नत, किसको मिलेगी जन्नत सरकार जानते हैं। नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, अहमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं। अरे मैदान करबला में कब होगी कैसे होगी, मैदान करबला में कब होगी कैसे होगी, मैदान करबला में कब होगी कैसे होगी, मैदान करबला में कब होगी कैसे होगी। अरे शब्बीर की शहादत, शब्बीर की शहादत सरकार जानते हैं, सरकार जानते।
सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं। तुम अपनी बच्चियों को हरगिज़, तुम अपनी बच्चियों को हरगिज़ न ज़हमत समझो, तुम अपनी बच्चियों को हरगिज़ न ज़हमत समझो। अरे बेटी है घर की रहमत, बेटी है घर की रहमत, सरकार जानते हैं। बेटी है घर की रहमत, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम या रसूलुल्लाह व मवाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। अरे नहीं सही अरे यही उनको बुलवाना भेज दीजिए, उनको बुलवाना भेज दीजिए, वो एहतमाम भी करेंगे ना। पब्लिक यही मानेगी, वो आएंगे। अभी रुक जा, रुक जा, अभी रुक जा। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सलाम अलैका या नबी अल्लाह। देखिए हज़रात, मैंने अजीज़म वाहिद रामपुरी साहब को बुलाने के लिए कमेटी को भेज दिया है। अब थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू समाप्त कर लें, ज़रा मोहब्बत से बोल लें सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आपसे मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, आप खामोशी से थोड़ी गुफ्तगू मेरी समाप्त कर लें। मैं बहुत जल्दी इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब को बिठाऊंगा आपके सामने, बस आप थोड़ी गुफ्तगू मेरी भी सुन लें। सुनेंगे आप? अगर सुनना चाहते तो खामोशी का बनोल बनाएं, जरा मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह। खामोश रहें बच्चों, बेटा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने अपने हबीब को अपना रसूल बनाकर मबूस फरमाया, बेशक कोई शक नहीं। कुरान का फरमान है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सरकार की महफिल में आने वालों, थोड़ी गुफ्तगू मेरी समाप्त कर लें। मक्के की सरजमीन पर आप चलिएगा, आक़ा करीम की मिलाद न हुई थी तो मक्के का हाल किया था। आप सुने, आक़ा करीम ने इस्लाम इस दुनिया की सरजमीन पर कैसे पहुँचाया, कहाँ कैसे कैसे इस्लाम को हम तक आक़ा करीम ने पहुँचाया। थोड़ी गुफ्तगू आप समाप्त कर लें। हेडिंग आप जहन में रखें, इस्लाम हम तक कैसे आया। आज हम में इस्लाम पला पलाया मिल गया, हम उस पर अमल करने तैयार नहीं, हम नमाज पढ़ने तैयार नहीं। इस्लाम हमें मिला, पला पलाया मिला। हुजूर ने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की, सहाबा ने कितनी तकलीफ को उठाया। अब 10-20 मिनट में मेरी गुफ्तगू समाप्त। भाई मैं ये जो बच्चे खड़े ना, वो परमिशन वाले लोग आ रहे हैं चौकी से, तो आपसे गुजारिश है आप बैठ जाएं, पीछे वाले ही बैठ जाएं, उससे फ़ायदा कुछ नहीं है। 10-15 मिनट का हमें कमेटी वालों को टाइम दे दो। 10 मिनट का
बस हमें 10 मिनट का टाइम देते हैं कमेटी वालों को। भाई ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो तुम जो देखते हैं दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप तवज्जो रखें, इस्लाम दुनिया में कैसे पहुंचा। इस्लाम हमें पला पलाया मिला, लेकिन हम इस्लाम पर अमल करने तैयार नहीं हैं। सिर्फ हम और आप अपना आप को मुसलमान कहलाते हैं मियाँ, लेकिन हम इस्लाम के अभी कवानीन को समझे नहीं। इस्लाम के लिए कितनी मेहनत की हैं। आओ सुने, हुजूर की मिलाद न हुई थी तो मक्के का हाल किया था। हुजूर की मिलाद के बाद मक्के वालों ने क्या बर्ताव किया, हुजूर के सहाबा के साथ क्या बर्ताव किया, बहुत तेजी के साथ आप समात करते चलें। हुजूर की मिलाद न हुई थी, चारों तरफ जुल्म व सितम था, हर तरफ जुल्म का बाजार नजर आता था। नारे तकबीर, हाथ उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मद्दाग़ रसूल अनाम अलहाज ताहिर रज़ा साहब की रामपुरी, मद्दाग़ रसूल अनाम अलहाज ताहिर रज़ा साहब की रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जो हजरात खड़े थे वो भी बैठने की कोशिश करें, और अगर आप लोगों को रहम आ जाए तो जो लोग पीछे खड़े हैं उनके लिए कुर्सियां दे दें, और आप अदा सुकून और इत्मीनान के साथ बैठ जाइए। ये नबी की महफिल है, अदब का भी ख्याल रखें। याद रखें, यहाँ मदीने के ताजदार हमारा ईकान कहता है आए हुए हैं। आप अदा सुकून और इत्मीनान के साथ बैठ जाइए। भाई दुरूद शरीफ फिर पढ़ लें, मैं भी क्या करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए, आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबर रसूल पर जनाब ताहिर रज़ा रामपुरी साहब। आप इनके कलाम सुनेंगे, आपके दिल को सुकून मिलेगा। जरा मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह। हेलो, तो समात कर लें साहब। हुजूर की मिलाद ना हुई थी तो मक्के का हाल बड़ा नाजुक था, चारों तरफ जुल्म सितम का माहौल नजर आता था। कोई खुदा को मानने तैयार नहीं था, कोई खुदा की इबादत करने तैयार नहीं था। लोगों, कोई बुतों की पूजा किया करता था, कोई चांद को पूजता था, कोई सितारों को पूजता था, कोई दरख्तों को पूजा करता था, कोई जानवर की पूजा किया करता था, कोई पानी की पूजा किया करता था। हर तरफ जुल्म सितम का बाजार गरम था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कोई बेटी को जिंदा दफन किया करता था। लोगों, आप सुनते चले, मक्के का हाल बड़ा नाजुक था हुजूर की मिलाद से पहले। हुजूर आए मक्के की सरजमीन पर, फिर मक्के वालों ने हुजूर के साथ क्या बर्ताव किया। अब बहुत तेजी के साथ समात करते चले। आपने सुना हुजूर की मिलाद से पहले बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। एक नबी पाक के जनिसार सहाबी हजरत आसिम बिन कैस हैं, आक़ा करीम के जनिसार सहाबी। इन्होंने ज़माने जाहिलियत में भी बहुत लंबी उम्र पाई थी। बयान करते हैं, एक मर्तबा में हुजूर की बारगाह में हाजिर था। हुजूर के जनिसार सहाबा भी मौजूद थे। हुजूर नसीहत फरमा रहे थे। हजरत आसिम बिन कैस बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी मिलाद न हुई थी तो हमारा हाल क्या था। मैं
मैं वो बाप हूँ जिस बाप ने अपने हाथों से 3-3 बेटियों को जिंदा दफन किया है। या रसूल अल्लाह, मैं वो जालिम बाप हूँ, आपकी मिलाद न हुई थी, मैंने अपने नाजुक हाथों से 3-3 अपनी बेटियों को जिंदा दफन किया। या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा आलम ये हुआ, मेरी बीवी चौथी बार उम्मीद से थी, मैंने अपनी बीवी से कहा अगर अल्लाह इस बार बेटा अता फरमाएगा हम खुशी के साथ उसकी परवरिश करेंगे, बेटी अता अगर बेटी देगा उसको गाल दिया जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया ये कहते हैं अपनी बीवी से, हजरत आसिम बिन कैस बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी मिलाद न हुई थी तो मेरा हाल ये था, मैंने अपनी बीवी से कहा मुझे काम के लिए बाहर जाना है, अगर बेटा पैदा हो इज्जत के साथ परवरिश करना, बेटी पैदा हो उसको दफन कर देना। लोगों, हजरत आसिम बिन कैस बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा जब ये मामला हुआ अल्लाह ने मेरी बीवी को उम्मीद अता फरमाई, मैं घर से निकला तिजारत के लिए, 4 साल के बाद घर लौटा, मैंने अपनी बीवी से सवाल किया मेरी शरीक हयात जरा ये तो बता दे तो उम्मीद तुझको दी गई थी उस उम्मीद का क्या किया गया, बेटा हुआ या बेटी हुई? बीबी बयान करती है अल्लाह ने मुझको मुर्दा बेटी अता फरमाई थी, उसको गाल दिया गया है। लोगों याद रखें बेटी मुर्दा पैदा नहीं की गई थी बल्कि बेटी जिंदा थी। पहला सवाल किया था शोहर ने, बताएं जरा अल्लाह ने तुझको क्या दिया था? बीबी बयान करती है मेरे सर के ताज क्या बताऊं, मुर्दा बेटी पैदा की गई थी उसको दफन करा दिया गया, अब झगड़ा ही खत्म हो गया। हजरत आसिम बिन कैस बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब मैं अपने घर रहा करता था, सुबह को घर से निकलता शाम को आता, एक मर्तबा में अपने घर दोपहर के वक्त में आया, मैं अपनी बीवी के पास में एक छोटी सी बच्ची खेलती देखी जो बड़ी प्यारी थी, अंदाज बड़ा प्यारा था, बात करने का अंदाज अच्छा था, चेहरा बड़ा प्यारा था, हुस्न बड़ा निराला था, बात करने में लाजवाब थी, देखने में लाजवाब थी। हजरत आसिम बिन कैस बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये देखा अपनी बीवी से मैंने फरमाया ऐसा लगता है इसके चेहरे को मेरे मुशाबे बना दिया गया है, इसको मेरी तरह बनाया गया है, बड़ी प्यारी बेटी है, इतना सुनना था। हजरत आसिम बिन कैस कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी से कहा क्या अच्छा होता हमारी भी इतनी अच्छी बेटी होती, हम उसकी इज्जत के साथ परवरिश करते, इज्जत के साथ पालते, इतना सुनना था। हजरत आसिम बिन कैस की अहलिया बयान करती हैं, ये मेरे सर के ताज में तुम्हें क्या बताऊं, मुबारक हो अगर तुम्हारी भी यही बेटी होती इस तरह की कि तुम उसको पालते। हजरत आसिम बिन कैस ने कहा था हाँ जरूर पालता। हजरत आसिम बिन कैस की बीवी बयान करती है, मैं मेरे सर के ताज मामला ये है, ये बेटी किसी और की नहीं है बल्कि बेटी तुम्हारा ही नुस्खा है, वजह ये है मेरी मोहब्बत है और तुम्हारी भी मोहब्बत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरा बोल देना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कहा मेरे सर के ताज इस बेटी को अब दफन मत करो, मेरी और आपकी मोहब्बत की निशानी बाकी रखी जाएगी। आपकी उम्र वहां पहुंच चुकी है, अब कोई औलाद नहीं हो सकती, मेरी उम्र वहां तक जा चुकी है, अब कोई औलाद नहीं हो सकती, मेरे सर के ताज इसकी परवरिश की जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आसिम बिन कैस ने इतना सुना, कहने लगे ठीक है मेरी शरीक हयात, इसको पाला जाएगा, परवरिश की जाएगी, बड़े प्यारी बेटी अता की गई है। लेकिन क्या हुआ, मक्के का माहौल था, हजरत आसिम बिन कैस जिस तरफ को गुजरा करते थे आवाज आया करती थी आसिम के घर में बेटी पल रही है। उस वक्त बेटी का दूसरा नाम नहूसत था, आसिम के घर में नहूसत पल रही है। जिस तरफ से हजरत आसिम बिन कैस जाया करते थे उस तरफ से ही आवाज आती थी, आसिम के घर में बेटी पल रही है, आसिम के घर में नहूसत पल रही है। हजरत आसिम बिन कैस बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक दिन मैंने दिल में ठान लिया अब बेटी को पाला नहीं जाएगा, अब बल्कि बेटी को भी दफन कर दिया जाएगा। लोग
लोगों, हजरत आसिम बिन कैस नबी पाक की बारगाह में बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह, अजीज़ान बिल्लत इस्लामिया, एक दिन मैंने दिल में ठान लिया, अब बेटी को दफन किया जाएगा। रात की तारीकी छाई, हजरत आसिम बिन कैस अपनी अहलियत से बोले, मेरे शरीक हयात तू तो जानती है ना, जितना हक तेरा इस पर है उतना ही मेरे ऊपर भी इसका हक है, इसलिए एक रात मेरे पास सोने की मोहलत दे दी जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बीबी तैयार हुई, रात की तारीकी छाई, हजरत आसिम बिन कैस अपनी बेटी को लेकर अपने पास सोने लगे। जब बीबी की आंखों में नींद आई, बीबी आराम करने लगी, हजरत आसिम बिन कैस है अपनी बेटी को उठाकर जंगल की तरफ लेकर चल दिए। तेज तेज दौड़ कर जा रहे थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ठोकर लगी, जमीन पर गिरे। हजरत आसिम बिन कैस की बेटी की आंख खुली, बेटी की आंख खुलनी थी, पुकार पुकार कर कहने लगी, मेरी बाबा, मेरा क्या मामला है, रात की तारीकी में मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मेरी अम्मी कहाँ है, अम्मी चोट लग गई है, तकलीफ हो रही है, बाबा रात की तारीकी में मुझे कहाँ छोड़ कर आओगे। बाबा कोई जवाब नहीं देते। बेटी बार बार फरियाद कर रही थी, बाबा मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, लेकिन बाबा कोई जवाब नहीं देता। बेटी ने फिर कहा था, मेरे बाबा जान जरा ये तो बता दो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, बाबा कोई जवाब नहीं देता। बाप ने अपनी बेटी को गोद में लिया, वहां पहुंचा जहां दफन करना था, अपने हाथ से गड्ढा खोदना शुरू किया। जब बाप गड्ढा खोद रहा था तो बेटी बार बार पुकार कर कह रही थी, मेरे बाबा जरा ये तो बता दो गड्ढा किसके लिए खोदा जा रहा है, लेकिन याद रखें बाबा कोई जवाब नहीं देता। बेटी ने फिर कहा था, बाप जरा ये तो बता दो गड्ढा किसके लिए खोदा जा रहा है, लेकिन बाप कोई जवाब नहीं देते। बेटी ने फिर कहा था, बाप जरा बता दो इस गड्ढे को किसके लिए खोदा जा रहा है, बाप कोई जवाब नहीं देता। अरे जरा सोचो तो सही, जिस बाप के लिए अल्लाह ने बेटी को सुकून बनाया, उसी बेटी के बाप जिंदा दफन करने के लिए तैयार है। आप जानते हैं बाप पर कितनी भी परेशानी आ जाए, घर से बाहर रहे, बाप आए, परेशानी का आलम हो, बेटी के चेहरे का दीदार कर ले, अल्लाह बाप की सारी परेशानी को दूर फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, अल्लाह ने बेटी को बाप के लिए सुकून बनाया। जारी रखें आप। लोगों, अल्लाह ने बेटी को बाप का सुकून बनाया, गड्ढा खोदा, बाप ने बेटी को गड्ढे में डाला। अभी बाप है अपने हाथ से बेटी के ऊपर मिट्टी डाल रहा है। बेटी कभी दाईं तरफ हटती, कभी बाईं तरफ हटती, बाप कभी उसके ऊपर डालता, दाईं तरफ डालता, बाईं तरफ बेटी हट जाती, बाईं तरफ डालता, दाईं तरफ बेटी हट जाती। लोगों, यही मामला कुछ देर तक चलता रहा, लेकिन बाप भी बड़ा कट्टर दिल हो चुका था उस वक्त, जिनका नाम आसिम बिन कैस है। एक पत्थर उठाया, पत्थर उठाकर बेटी के सर पे मारा। बेटी के सर पे मारना था, बेटी के सर से खून बहना शुरू हो गया, खून निकलना था बेटी के सर से। बेटी खून में लहू लहार हुई, बेटी गड्ढे के अंदर गिर गई। जब बेटी का गिरना था, बाप ने अपने हाथों से बेटी के ऊपर मिट्टी को डालना शुरू किया। लोगों ने मिट्टी डाली, बेटी जिंदा है, बेटी के ऊपर मिट्टी को डाला, बेटी को दफन कर दिया गया। लोगों जरा बताएं तो सही, हजरत आसिम बिन कैस बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मेरी छोटी बेटी थी जिसको मैंने जिंदा अपने हाथों से दफन किया। या रसूल अल्लाह, आप ना आए थे तो हाल बड़ा नाजुक था, लोगों इतना सुनना था। मेरे हुजूर की आंख से आंसू टपकने लगे, मेरे हुजूर रोने लगे। बताएं तो जरा सही, जिसकी वजह से अल्लाह ने कायनात को बनाया, अगर हुजूर की मिलाद न होती, हमारा वजूद न होता, आपका वजूद न होता, हुजूर की मिलाद न हुई थी, हाल बड़ा नाजुक था।
हजरत आसिम बिन कैस जब बयान कर रहे थे, हुजूर की आंखों से आंसू टपकने लगे, हुजूर रोने लगे। मेरे हुजूर ने फरमाया, आसिम बिन कैस, जब तक मैं नहीं आया था तुमने चांद की पूजा की, सितारों की पूजा की, सूरज की पूजा की, जानवर की पूजा की, दरख्तों की पूजा की, दरिया की पूजा की। तुमने जो किया वो किया, बेटी को जिंदा दफन किया, तुमने खुदा को नहीं माना, शिर्क किया, तुमने खुदा का नाम नहीं लिया। हुजूर फरमाते, आसिम बिन कैस, तुमने जो किया वो किया। अब बेटी को गाड़ा नहीं जाएगा, बल्कि बेटी को अब सीने से लगा लिया जाएगा। अल्लाह ने बेटी की हिफाजत के लिए अब मुझ मोहम्मद को बाप बनाकर भेज दिया है। अब बेटी गाड़ी नहीं जाएगी, बल्कि बेटी को सीने से लगा लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग हुजूर आए मक्के की सरजमीन पर। अब जानते हैं बाप का साया तो पहले ही उठ चुका था। दुनिया में आए माँ का साया खत्म, कुछ दिन गुजरे दादा का साया खत्म, कुछ दिन और गुजरे चाचा का साया खत्म। चाचा का विसाल हुआ, मक्के वालों ने मेरे हुजूर को बड़ा सताया। बस आखिरी तारीख मेरी सुन लें, दिल को बहुत सुकून मिलेगा। हुजूर ने कितनी मेहनत की है हमारे और आपके लिए, इस्लाम कितना मेहनत के साथ यहाँ तक पहुँचा। मक्के वालों ने हुजूर को बड़ा सताया, हुजूर की बात मानने तैयार नहीं थे। हुजूर जिससे कहते थे इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन कोई बात मानने तैयार नहीं था। एक जालिम था अबू जहल, वो तो कहता था लोगों इनकी बात न सुनना, अगर तुम इनकी बात सुनोगे अपने बाप दादा का तुम दीन छोड़ दोगे। याद रखें लोगों, हुजूर ने बड़ी मेहनत की है। हुजूर मक्के की सरजमीन पर रहे, लेकिन हुजूर की बात मानने कोई तैयार नहीं था। चारों तरफ से आवाज़ आती थी, वो तो जादूगर है, वो तो दीवाना हो चुका है, अपने आप को नबी कहलाने का दावा करता। लोगों मक्के का हाल बड़ा नाजुक था, कोई खुदा करीम की बात मानने तैयार नहीं था। जब मक्के में कोई बात मानने तैयार नहीं था, हुजूर ताइफ गए। किस लिए? इस्लाम की दावत देने के लिए। हुजूर ताइफ के बाजार पहुँचे, वहाँ के बड़े बड़े सरदारों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन बड़े बड़े सरदार भी इस्लाम की बात मानने तैयार नहीं थे। जिसके पास हुजूर जाते थे, हुजूर की बात सुनने कोई तैयार नहीं हुआ करता था। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहा करता था, लोगों कोई कुछ कहा करता था, कोई दीवाना कहता था, कोई मजनू कहता था, कोई जादूगर कहता था। लेकिन हुजूर की शान तो देख लें आप। हुजूर से लोग फरमाया, हुजूर से लोग कहते थे तुम हमारे शहर से निकल जाओ, तुम हमारे नौजवानों को बिगाड़ दोगे, तुम हमारे नौजवानों को खराब कर दोगे। लोगों मक्के के ताइफ के सरदारों ने अपने नौजवान लड़कों को हुक्म दिया, इस नौजवान को ताइफ जैसी बस्ती से बाहर निकाल दिया जाए। अगर ये ताइफ के अंदर रहेंगे हमारे नौजवान बिगड़ जाएंगे। अब जरा जहन करीब करना लोगों, क्या हुआ? ताइफ से हुजूर को निकाला गया। कैसे निकाला गया? आपके पीछे नौजवान लड़कों को छोड़ा गया। नौजवान लड़के आए, माहौल किया था जब हुजूर चला करते थे, नौजवान लोफर आपके पत्थर मारा करते थे। आप अपना दाहिना कदम उठाते थे, उस पर पत्थर मारा करते थे, बायां कदम उठाते थे, उस पर पत्थर मारा करते थे। लोगों जरा बताएं तो सही, दायां पैर उठाया, लोगों ने पत्थर मारे, बायां पैर उठाया, पत्थर मारने शुरू किए। हाल यह हुआ पैर से खून निकलना शुरू हो गया, पैर से खून निकला, आपका जिस्म लहू लहान हुआ। बताएं जरा, आपके जनिसार साहबी ज़ैद बिन हारिसा हैं, बयान करते हैं मैं हुजूर के साथ था, ताइफ के नौजवान लोडे हाल ये क्या करते थे? हुजूर कदम उठाते, पत्थर मारते, दूसरा कदम उठाते, पत्थर मारते, हुजूर के कदमों से खून निकलना शुरू हो गया। ज़ैद बिन हारिसा बयान करते हैं, जालिमों ने मुझ पर पत्थर बरसाए, मेरे बदन से खून निकला, सर से खून निकला, लेकिन आवाज आती थी या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन आपको तकलीफ पहुंचे ये गवारा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी लोगों, इस्लाम पला पलाया मिला हमें और आपको, लेकिन फिर भी हम अमल करने तैयार नहीं। हम क्या अमल करेंगे साहब? हम तो
ये बात मानने तैयार नहीं कि खामोश हो जाए। आप लोग तो खामोश होने तैयार नहीं है। लोगों, हुजूर ने बड़ी तकलीफ उठाई, इस्लाम यहां तक आया। बड़ी तकलीफ उठाने के बाद हुजूर ने बड़ी मेहनत की, इस्लाम की तबलीग करी। आज हम और आप हैं लोगों, इस्लाम पर चलने बिल्कुल तैयार। और माहौल ये है आजकल लोगों का, इस्लाम को मिटाने की लोग कोशिश करते हैं, मुसलमान के लोग मिटाने की कोशिश करते हैं। उस दौर में भी इस्लाम को मिटाने की कोशिश होती थी, और आज भी लोग इस्लाम के साथ साथ मुसलमान को मिटाने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं फिलिस्तीन के सरजमीन पर हमला हुआ, वहां से मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रखें, मुसलमान न कल मिटा था, न आज मिटा है, न क़यामत तक मिटेगा। इस्लाम कल भी था, आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगा। ये इस्लाम है, था, रहेगा। हमले पहले भी होते थे, लोग इस्लाम के खिलाफ पहला बोला करते थे, आज भी बोलते हैं, बोलते रहेंगे। लेकिन किसी ने कहा था, मिट गए हलक पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। क़यामत तक अली के लाल की पहचान बाकी है। ज़माना लाख दुश्मन है मगर ईमान बाकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी, बहुत जुल्म किया लोगों ने, हुजूर को सताया। और सुने, एक सहाबी हैं आपके जिनका नाम है हजरत बिलाल। सुन लें भाई, हुजूर को बहुत सताया। आप नमाज पढ़ा करते थे ना, आपके सर पर कूड़ा डालना, आपके मकान में कूड़ा डालना, आपके घर में चूल्हा जलता था, हांडी पकती थी, उसमें आकर कुफार के मक्का के कुफार आपकी हांडी में कूड़ा डाला करते थे। बताएं जरा मुझे, रास्ते में कांटे बिछाना, आपके ऊपर ओझरियाँ डालना, कूड़ा आपके ऊपर डालना, लेकिन फिर भी हुजूर की शान थी लोगों। हुजूर ने तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद फिर भी लोगों को दुआओं से नवाजा। हुजूर ने दुआओं से नवाजा। हजरत बिलाल है एक नबी पाक के जानिसार साहबी, ये हब्श के रहने वाले थे। आपको मालूम है, लोगों इस्लाम लाए, हुजूर ने सीने से लगाया। ये उमैया के गुलाम थे हजरत बिलाल। जब इस्लाम लाए, हुजूर पर ईमान लाए, तो उमैया को पता चला कि मेरा गुलाम मेरे खिलाफ है। और उमैया बहुत इस्लाम का दुश्मन था। लोगों, हजरत बिलाल का माहौल है, ईमान लाए। उमैया ने कहा मेरा गुलाम है, मेरी बात मानेगा। लेकिन हजरत बिलाल कहते थे नहीं, अब मैं आक़े करीम का दीवाना हो चुका हूँ, अब मैं तेरी बात मानने तैयार नहीं हो सकता। उमैया कहता था अगर तुम मेरी बात ना मानोगे, इतनी सज़ा दी जाएगी आपको, अब खुद ही मेरे पास आ जाओगे। हजरत बिलाल कहते थे मैं तकलीफ़ तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने नबी पाक का कलमे से इनकार नहीं कर सकता। लोगों, हुआ किया, हजरत बिलाल हबशी हैं, उमैया बिन खल्फ हुजूर के नबी पाक के जानिसार साहबी हजरत बिलाल को तकलीफ दिलवाया करता था। तपते हुए रेत हुआ करता था, सूरज की गर्मी हुई करती थी ऊपर से। नौजवान बेटों को भेजा जाता, लड़के आते, हजरत बिलाल के गले में रस्सी डालते, रस्सी डालने के बाद घसीटते हुए लेकर जाया करते थे। बताएं जरा मुझे, हजरत बिलाल के सीने पर पत्थर रखने के बाद में सूरज की गर्मी पड़ा करती थी, नीचे तपता हुआ रेत हुआ करता था, हजरत बिलाल को घसीटा जाता था। बताएं जरा मुझे, इस्लाम के लिए कितनी मेहनत की है नबी पाक के जानिसार साहबी ने। हुजूर ने कितनी तकलीफ को बर्दाश्त किया, हुजूर के जानिसार साहबा ने कितनी तकलीफ को बर्दाश्त किया। हजरत बिलाल को खींचा जाता था, तपता हुआ रेत होता था, सूरज की गर्मी हुआ करती थी, लेकिन हजरत बिलाल फिर भी कहा करते थे, हजरत बिलाल कहा करते थे गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। लोगों, इनके दिल में हुजूर को इतना प्यार आया, इतना प्यार आया, इस्लाम लाए, तकलीफ को बर्दाश्त किया, क्या मुद्दा मिला?
आप वो सुन लें। हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। हजरत बिलाल ने कहा हुजूर जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? हुजूर फरमाते हैं मेरे जनिसार सहाबी, सबसे पहले जन्नत में तुमको दाखिल किया जाएगा। हजरत बिलाल कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने तो सुना है जन्नत में सबसे पहले आपको दाखिल किया जाएगा। हुजूर ने फरमाया नहीं, आपको दाखिल किया जाएगा। हजरत बिलाल कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपको सिद्दीक से भी पहले। आक़े करीम ने फरमाया हाँ, सिद्दीक से पहले तुमको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सिद्दीक से पहले, उमर से पहले, उस्मान से पहले, अली से पहले, सबसे पहले तुमको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। हजरत बिलाल बयान करते हैं या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आती, आपसे भी पहले, आपके जनिसार सहाबा से भी पहले, और आपके जितने सहाबा, चारों खलीफा से पहले, सारे सहाबा से पहले। हुजूर फरमाते हैं हबीब दावर ने इरशाद फरमाया हाँ मेरे जनिसार सहाबी, तुम्हें सारे जनिसार सहाबा से पहले जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत बिलाल बयान करते हैं या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आती, आपको क्यों दाखिल नहीं किया जाएगा? हुजूर फरमाते हैं जनिसार सहाबा परेशान हाल होने की जरूरत नहीं है, दिल थोड़ा करने की जरूरत नहीं है। वजह इसकी ये है कि सवारी पर सवार होकर मुझको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। उस सवारी की लगाम तुम्हारे हाथ में दे दी जाएगी। मैं खादिम में मखदूम बनकर जाऊंगा, तुम खादिम बनकर जाओगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अहमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों हुजूर से मोहब्बत कीजिए। हजरत बिलाल ने मोहब्बत की, सिला मिला। जी जन्नत में दाखिल किया जाएगा हजरत बिलाल को। तकलीफ बर्दाश्त की। लोगों मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस्लाम के लिए बड़ी तकलीफ़ों को उठाया गया। आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है आप हजरात नमाजों की पाबंदी करें, रोज़े रखें रमज़ान के मुक़द्दस महीने में, और बुरे कामों से बचें। आप चाहें तो सुकून के साथ में यहाँ बैठे रहें, अल्लाह आपको ज़रूर जज़ाए खैर अता फरमाएगा। मेरे साथ सारा मजमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।